सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया है कि बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाए। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर बाजवा और फैज़ हमीद राबते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। वो अदम एतमाद के हक में नहीं थे, अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता फजलुर रहमान ने बानी PTI को बचाया। PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से राबता कर लिया। अब से कुछ देर बाद रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI का वफ्द इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पहुंचेगा। बानी PTI ने आज अडयाला जेल आने वाली PTI की टीम को JUIFA, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करने की हिदायत की थी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का PTI रहनुमा के बयानात पर रद्द अमल। कहा PTI के रहनुमा कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में है, कभी कहते हैं कोई राबता नहीं है, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राबता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राबता किया किसने है। PTI वाले कभी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे तो बना ले। फिर PTI वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI ने अब तक किसी किस्म का राबता नहीं किया, लेकिन वो जमहूरी लोग हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी से बात करें, फिर पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी कि क्या करना है। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। PTI के रहनुमा असद कैसर का ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राबता, मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत। ANP ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर PTI के साथ ताउन से माजरत कर दी। उन्होंने अमेरिका के हवाले से खास तौर पर पैगाम दिया है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं, जो बद इंतजामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के जरिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना, ये अमेरिका का जो फर्ज बनता है वो फर्ज अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। बानी PTI ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका की जानिब से आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी PTI ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास मौका है अपनी गलतियों का इजाला करे, कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मफरूद हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आइन के तहत इंतखाबात मुनक्किद हुए। जमहूरियत और आज़ादियाँ पाकिस्तानी अवाम का हक हैं और ये सब उन्हें आइन के तहत फराहम किया गया है, किसी गैर मुल्की एडवाइस की रोशनी में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने शफाफियत के तनाजुर में दौलत मुश्तरका के ऑब्जर्वर्स ग्रुप समेत आलमी मुबस्सरीन को खुशामदीद किया। पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेता है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वजारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग की गिनती 190 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। मुस्लिम लीग नून को खवातीन और अक़लियतों की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर महकमों के सेक्रेटरी से मुलाकात की। मरियम नवाज को पंजाब में जारी मंसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत साजी पर अब तक कोई मशावरत शुरू ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अब तक अपने मुंतखब मेंबरान को इकट्ठा नहीं कर सकी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं। ज़राए के मुताबिक लीडरशिप के फुकदान के बायस आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला और पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो जल्द पेशावर का दौरा करके पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, इदारों को एतमाद पे लेंगे और एतमाद देंगे। एक इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो इदारों के साथ कोई गलत फहमी नहीं चाहते। असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। बैरिस्टर गौहर खान, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, लतीफ खोसा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत के लिए मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची की अदालत ने तमाम मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को जेल से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 40 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से अडियाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी। इसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज इलाही की सेहत से मुतालिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। एलामी के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मामला आगे बढ़े हैं। इजलास में इत्तफाक किया गया कि दोनों कमेटीज अपनी सियासी क़यादत से मशावरत के बाद कल मुज़ाकरात का तीसरा राउंड मुनक्किद करेंगी। तीसरे राउंड में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाए। एनकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठें और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इंतखाबात ही जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इस वक्त अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये रविश खत्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून कल तक सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहा बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी। आज़ाद अरकान से राबते में है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाम कमाल ने कहा कि तमाम जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं। नून लीग भी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस की कीमतें बढ़ा दी। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तजवीज़ के मुताबिक कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन समेत सब मुतासर होंगे। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफा। नई कीमतों का निफाज 1 फरवरी से होगा। निगरान हुकूमत के दौर में गैस की कीमतों में ये दूसरा इजाफा है। आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी रद्द-बदल मुतवक्के है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होने का खदशा। मुल्क भर में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 84 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त। बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी। गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। सनती और तिजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद 34% इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा नवंबर में गैस 200% महंगी की जा चुकी। नया इजाफा सनत, एक्सपोर्ट और रोजगार के खिलाफ साजिश है। दूसरे सेक्टर्स की चोरी क्रॉस सब्सिडी की सूरत में उन पर न डाली जाए। दिल का रिश्ता ऐप ने हैदराबाद के अहमद और बांग्लादेश की सादिया को भी रिश्ते में जोड़ दिया। अहमद ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो सादिया के प्रोफाइल पर भी रिक्वेस्ट भेजी। घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों शादी के बंधन में बन गए। इस ऐप पर पूरी दुनिया से तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।